तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश वन वर्ड्स डिनोटिंग टू मैरिज। ऐसे वन वर्ड्स को पढ़ेंगे जो मैरिज से रिलेटेड है, ठीक है, मैरिज से। अब जहां कहीं पे भी एक वर्ड याद रखना है, गेमी, कहीं पे भी गेमी वर्ड आता है तो इसका मतलब हो जाएगा शादी से संबंधित, ठीक है। अगर कहीं पे भी वर्ड दे रखा है गेमी तो गेमी का मतलब हो जाएगा शादी से संबंधित हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। अब देखते हैं अपन आगे। तो सबसे पहले वर्ड दे रखा है एडल्टरी। तो एडल्टरी का मतलब क्या हो जाएगा? तो एडल्टरी का मतलब दे रखा द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रखना। उसको अपन क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं व्याभिचार, और आप इसमें बोल सकते हैं कि द एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रखना। अगला वर्ड दे रखा है एलिमनी। एलिमनी का मतलब अगर अपन बात करें तो यहां दे रखा है एन अलाउंस पेड टू वंस वाइफ ऑन डिवोर्स। जब आप अपनी पत्नी को तलाक के दौरान जो पैसा देते हैं, जो रुपए देने आपको पड़ते हैं, उसको अपन कहते हैं एलिमनी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एलिमनी। अगला वर्ड दे रखा है बाईगेमी। मैंने अभी आपको बताया गेमी का मतलब होता है मैरिज से, और बाई का मतलब होता है दो। तो इसका मतलब होता है दो शादी करना। तो यह दे रखा है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और हस्बैंड एट अ टाइम। एक ही समय में दो पति या दो पत्नियां रखना, उसको अपन कहते हैं बाईगेमी। हिंदी में बोल सकते हैं द्विपत्नीकरण, आप सिंपली बोल सकते हैं। अगला वर्ड दे रखा है सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब होता है ब्रह्मचर्य, आप बोल सकते हो। तो यह दे रखा है a state of abstention from marriage। शादी से संबंधित किसी भी चीज से दूर रहना, उसको अपन कहते हैं सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब हो जाएगा ब्रह्मचर्य। अगला वर्ड दे रखा है कॉन्क्यूबिनेस। कॉन्क्यूबिनेस का मतलब क्या होता है? तो लिव इन रिलेशनशिप बीइंग विदाउट मैरिड। बिना शादी के लिव इन में रहना, उसको अपन कह सकते हैं कॉन्क्यूबिनेस। कॉन्क्यूबिनेस याद रखना है। देखो 5 ही वर्ड मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। एडल्टरी का मतलब हो जाएगा व्यभिचार, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रखना। एलिमनी का मतलब होता है जब आप अपनी वाइफ को डिवोर्स के टाइम पे अपन जो पैसा देना आपको पड़ेगा, उसको अपन एलिमनी बोलते हैं। अगला दे रखा है बाईगेमी। बाईगेमी का मतलब क्या हो जाएगा? तो दो शादी करना। अगला वर्ड दे रखा है सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब होता है ब्रह्मचर्य, आप बोल सकते हो। और कॉन्क्यूबिनेस का मतलब होता है लिव इन रिलेशनशिप बीइंग विदाउट मैरिड। बिना शादी की किसी के साथ में रहना, उसको अपन कहते हैं कॉन्क्यूबिनेस। ये याद रखना। अब चलते हैं अपन अगले वर्ड्स पर। हाँ, अगला वर्ड्स दे रखा है मिसोगेमिस्ट। मैंने आपको बताया था गेमी कहीं पे भी आता है तो गेमी का मतलब होता है शादी से, और MIS कहीं पे भी आता है तो इसका मतलब होता है उससे नापसंद करने से या उससे नफरत करने से। तो यह दे रखा है मिसोगेमिस्ट। तो मिसोगेमिस्ट का मतलब हो जाएगा वन हु हेट्स मैरिज। एक ऐसा व्यक्ति जो शादी से नफरत करता है, उसको अपन कहते हैं मिसोगेमिस्ट। मिसो किसी के भी सामने लग जाए, उसका मतलब हो जाएगा नफरत करना, और गेमिस्ट का मतलब हो जाएगा शादी से। तो मिसोगेमिस्ट का मतलब हो जाएगा जो शादी से नफरत करता है, उसको अपन मिसोगेमिस्ट बोल सकते हैं। अगला वर्ड दे रखा है मैट्रिमनी। तो मैट्रिमनी का मतलब हो जाएगा स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड। इसका मतलब होता है शादी से संबंधित या शादीशुदा भी आप बोल सकते हो। अगला वर्ड दे रखा है मोनोगेमी। तो देखो गेमी का मतलब मैंने आपको बताया मैरिज से होता है, और मोनो का मतलब होता है सिंगल से। तो इसका मतलब होता है एक शादी करना, या एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक ही शादी की जाती है, तो उसको अपन बोल सकते हैं मोनोगेमी। अब बहुत सारे पहले देखा होगा आपने पॉलीगेमी का सिस्टम चलता था। पहले राजपूतों में सुना होगा आपने कि एक ही राजा के 5-5 रानियां होती थी। तो ये सिस्टम आप क्या हो गया? पॉलीगेमी हो गया। बहुत सारी शादियां एक साथ करना, ये चीज आपको याद रखना। मोनोगेमी की अगर अपन बात करें, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन एट अ टाइम। एक शादी एक बार में करना, इसका मतलब हो जाएगा मोनोगेमी। यह दे रखा अगला वर्ड पॉलीगेमी। पॉली का मतलब हो जाएगा एक समय में बहुत सारी शादियां करना। पहले के राजा महाराजाओं के टाइम देखा होगा कि उनके 100 पत्नियां होती थी, कोई के 500 पत्नियां होती थी, तो उसको मतलब बोल सकते थे पॉलीगेमी। तो पॉलीगेमी का मतलब हो जाएगा द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर एट अ टाइम। एक ही समय में बहुत सारी शादियां करना। अगला वर्ड दे रखा है पोलेंड्री। पोलेंड्री का मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड एट ए टाइम। देखो कहीं पे भी एक वर्ड याद रखना, एंड्री अगर लग जाता है, इसका मतलब होता है पुरुष से। तो एक ही समय में एक से अधिक पति होना, उसको बोलते हैं पोलेंड्री।
अगला वर्ड दे रखा है स्पिंस्टर। स्पिंस्टर का मतलब क्या हो जाएगा, तो एन ओल्डर वोमेन हु इज नॉट मैरिड, एन अनमेरिड ओल्ड लेडी भी आप बोल सकते हो स्पिंस्टर को। अगर अनमेरिड है, अगर जैसे मैडन है तो एक वर्ड होता है मैडन, तो मैडन का मतलब होता है एन अनमेरिड यंग लेडी, मतलब एक यंग लेडी है तो वो मैडन है, अगर वो ओल्ड लेडी है तो उसको अपन पढ़ते हैं स्पिंस्टर, ये याद रखना। आया समझ में? मैडन मतलब 18-20 समथिंग की बंदी, अगर वो अनमेरिड है तो उसको अपन बोल सकते हैं मैडन, और अगर 30-35-40 साल की बंदी अगर कोई अनमैरिड है तो उसको अपन बोल सकते हैं स्पिंस्टर, ये याद रखना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं सारे वर्ड। मिसोगेमिस्ट का मतलब होता है शादी से नफरत करना, मैट्रिमोनी का मतलब होता है मैरिड से रिलेटेड, मोनोगेमी का मतलब होता है एक शादी करना, पॉलीगेमी का मतलब होता है बहुत सारी शादियां करना, पोलेंड्री का मतलब एक समय में बहुत सारे पति होना। अगला वर्ड दे रखा है स्पिंस्टर का मतलब हो जाएगा इन अनमेरिड ओल्ड लेडी, और जो मैंने मैडन लिखा है, मैडन भी मतलब अनमेरिड ही होती है और लेडी होती है, पर ये यंग लेडी होती है, यंग गर्ल बोल सकते हो आप, ये चीज याद रखना। तो ये थे मैरिज से रिलेटेड सभी वन वर्ड्स, ठीक है, धन्यवाद।